इंसान पैसों के मोह में इतना अंधा हो जाता है कि वो चंद पैसों के लिए किसी की जान भी जोखिम में डाल देता है। ऐसी ही कुछ हरकत होटल हनीमून पैलेस के मैनेजर ने की थी। अबीर और दिया दोनों पालनपुर के रहने वाले हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन घर वाले दोनों की शादी के खिलाफ थे। इसलिए दोनों ने एक दिन भागकर पालनपुर के कोर्ट में कोर्ट मैरिज कर ली और दोनों ने सोचा कि आज की रात किसी होटल में रुक जाते हैं, कल घर वालों को मनाएंगे। इसलिए पालनपुर से थोड़ा दूर दोनों रात बिताने एक होटल हनीमून पैलेस में गए। तो होटल के मैनेजर ने कहा, सारे कमरे बुक हैं, एक कमरे को छोड़कर, कमरा नंबर 103। लेकिन वो कमरा हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि आपकी आज ही शादी हुई है। मैनेजर के ये कहते ही अबीर ने कहा, तो क्या हुआ? इस पर मैनेजर ने कहा, उस कमरे में फर्स्ट नाइट मनाना मना है। मैनेजर के ऐसा कहते ही अबीर ने कुछ पैसे मैनेजर के जेब में रखे और मैनेजर से चाबी ले ली और दिया और अबीर कमरा नंबर 103 में गए। दिया के फ्रेश होने के बाद अबीर फ्रेश होने वॉशरूम में गया और जब फ्रेश होकर बाहर आया तो उसने देखा कि दिया बेड पर घूंघट डाले बैठी है। ये देख अबीर दिया की ओर बढ़ा और जैसे ही दिया का घूंघट उठाया तो जोर से चीखा, क्योंकि घूंघट के अंदर उसे दिया की जगह एक भयानक चेहरा नजर आया। ये देखते ही अबीर बस जोर जोर से चीखे जा रहा था। अबीर को ऐसा चीखते हुए देख दिया ने अपने चेहरे से मुखौटा उतारा और कहने लगी, अबीर, अरे मैं हूँ, तुम इतने से डर गए? ये कहकर दिया जोर जोर से हंसने लगी। अबीर इस बात से थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन फिर दिया ने प्यार से अबीर को सॉरी बोलकर मना लिया। अबीर और दिया दोनों बेड पर लेट गए और बातें करते करते अबीर ने जैसे ही दिया का हाथ अपने हाथ में लिया, अचानक जोर जोर से रूम की खिड़कियों में से आवाजें आने लगी। टेबल पर रखा ग्लास अपने आप सरक कर जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजा ना खुलने पर दिया वहीं सहम कर एक कोने में बैठी तो उसके ठीक बाजू में वही औरत बैठी रो रही थी जो उसे कुछ देर पहले नजर आई थी। ये देखकर दिया एक झटके में वहां से भागने लगी तो दरवाजा अपने आप खुल गया और दिया ने देखा कि दरवाजे के बाहर अबीर खड़ा था। अबीर को बाहर खड़ा देख दिया भागकर जाके उसे लिपट गई। दिया के अबीर से लिपटते ही अबीर ने भी दिया को कस के पकड़ लिया और फिर उसे अपने नाखूनों से कुरेदने लगा। दिया दर्द से चीखती हुई अबीर से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी कि तभी अबीर ने एक औरत का रूप ले लिया। ये वही औरत थी जो दिया को वॉशरूम में नजर आई थी। दिया ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ाया और वहां से भागी तो किसी ने उसका पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटका और दिया का सिर जाकर टेबल से टकराया और दिया वहीं बेहोश हो गई। अबीर जब कमरे में आया तो दिया फिर एक बार घूंघट डाले बेड पर बैठी थी। अबीर दिया की ओर बढ़ा और कहने लगा, दिया, अगर इस बार मजाक किया ना तो मैं सच में तुमसे नाराज हो जाऊंगा। ये कहते हुए जब अबीर ने दिया का घूंघट उठाया
तो इस बार पिछली बार से भी ज्यादा जोर से चीखा, क्योंकि इस बार डरावना चेहरा तो दूर, घूंघट में कोई चेहरा ही नहीं था। क्योंकि घूंघट में एक औरत का बिना सिर वाला धड़ था, जिसके धड़ से खून बहे जा रहा था। ये देख अभीर एक झटके से बेड से नीचे उतरा तो खिड़की के पास दिया खिड़की से सिर टिकाए खड़ी थी। अभीर डरते हुए दिया की ओर उसे आवाज लगाते हुए बढ़ा, और जैसे ही दिया के कंधे पर उसने हाथ रखा, दिया ने अपनी गर्दन गोल घुमाई और अभीर का गला पकड़कर उसका गला घोटने लगी। अभीर ने छटपटाते हुए बड़ी हिम्मत करके अपने आप को छुड़ाते हुए उस औरत को जोर से धक्का दिया, और जैसे ही भागने के लिए पलटा तो उसके सामने वही औरत खड़ी थी। और फिर धीरे धीरे करके उस औरत की आंखें बाहर को आने लगी और उसके चेहरे ने एक भयंकर रूप ले लिया। उसका चेहरा पूरी तरह से जख्मी था और गले पर चोटों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कई सालों पहले किसी ने उसका गला घोटकर जान ले ली हो। ये देख अभीर पीछे सरका तो किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। अभीर जिस चीज से टकराया था वो कोई और नहीं बल्कि बेहोश पड़ी दिया थी। अभीर ने बेहोश पड़ी दिया के चेहरे को थपथपाते हुए उठाने की कोशिश की, और दिया के ना उठने पर उसने कुछ पानी के छींटे दिया के चेहरे पर मारे तो दिया को होश आया और दोनों उठकर सीधा दरवाजे की ओर भागे। दोनों तेजी से भागे जा रहे थे लेकिन दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहे थे। फिर अचानक पूरे कमरे में एक अंधेरा सा छा गया और वो कमरा किसी पुराने कमरे में तब्दील हो गया। और फिर दिया और अभीर ने देखा कि कमरे के अंदर एक आदमी बैठा था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और उस दरवाजे से एक आदमी ने जबरदस्ती एक औरत को उस कमरे में धकेल दिया। वो औरत लाल साड़ी पहने हुए थी। उसे देखकर लग रहा था कि उसकी आज ही शादी हुई है। वो औरत रोती बिलखती चिल्ला रही थी कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं आपकी बीवी हूं, मुझे यहां से बाहर निकालो। लेकिन वो आदमी दरवाजा बंद करके चला गया। कमरे में बैठे आदमी ने उस औरत के साथ हैवान से भी घिनौने तरीके से जोर जबरदस्ती की, और उस आदमी के जाते ही उस औरत ने रूम के पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। उसके तुरंत बाद अभीर का शरीर कसने लगा जैसे कोई उसे बांध रहा हो, और उसके बाद अभीर अपने आप जबरदस्ती खींचा हुआ उस औरत की ओर आने लगा। फिर वो औरत नाखूनों से अभीर का चेहरा नोचने लगी। अभीर दर्द से चीखने लगा और इसी के साथ अभीर की मौत हो गई। अभीर को मरा हुआ देख दिया समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। तभी दरवाजे से कुछ हाथ निकले। उन्होंने दिया को कस के पकड़ लिया और वो हाथ दिया की नसों को नाखून से फाड़े जा रहे थे। दिया अपने आप को छुड़ाती हुई जमीन पर गिर पड़ी और फिर कमरे के पर्दे सरकते सरकते दिया की ओर आए और दिया के गले में लपेट गए। दिया पूरी ताकत से अपना गला छुड़ाए जा रही थी कि तभी उस औरत ने दिया के गले में लपेटे हुए पर्दे को पकड़कर दिया को घसीटते हुए बेड के पास लेकर आई और कहने लगी, मेरे पति ने मुझे शादी की पहली रात ही बेच दिया और मैंने फांसी लगा के अपनी जान ले ली। और उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि इस कमरे में जो भी अपनी पहली रात बिताने आएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर उन पर्दों को उस औरत ने पंखे से बांधकर दिया को फांसी लगा दी। दिया पैर पटकते पटकते तिलमिलाती हुई अचानक से शांत हो गई और दिया की मौत हो गई। एक साथ जीने आए दिया और अभीर की एक साथ मौत हो गई और उनका प्यार इस जन्म में अधूरा रह गया। इसलिए कहते हैं कभी किसी बात के लिए मना किया जाए तो मान लेना चाहिए। विनय और उसका छोटा सा परिवार अभी थोड़े समय पहले ही एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। घर काफी अच्छा और बड़ा था, पर नए घर में शिफ्ट होने के बाद विनय थोड़ा तनाव में रहने लगा था। विनय के परिवार में उसकी बीवी नीता और उसके 2 बच्चे, बड़ा बेटा जय और छोटी बेटी झील थे। बच्चे अपने नए घर में काफी खुश थे क्योंकि यहां बहुत बड़ा आंगन और छत थी। विनय मन ही मन में बहुत परेशान लगने लगा था। शुरुआत में नीता ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर थक हार कर उसने विनय को पूछ ही लिया, विनय क्या बात है, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही परेशान रहते हो?
विनय ने अपना तनाव छिपाते हुए कहा, हाँ, वो आजकल बिजनेस में थोड़ा टेंशन चल रहा है। थोड़े दिन ऐसे ही चला। यहां नीता को भी घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई उसके कान में कुछ गुनगुना रहा हो। कभी नल से अपने आप पानी बहता, कभी टीवी शुरू हो जाता। नीता ने यह बात विनय को बताई, तब विनय अस्वस्थ हो गया। फिर थोड़ा रुककर उसने नीता के पास आकर उसके कान में डरते हुए बोला, क्या तुम भी उसको देख सकती हो? नीता कुछ समझ नहीं पाई। जैसे ही उसने विनय को पूछने के लिए सिर उठाया, वो विनय के पीछे जमीन पर बैठी हुई लड़की को देखकर डर गई। उस लड़की के लंबे बाल, डरावनी आंखें जो बहुत गुस्से से उसको देख रही थी। उसके कपड़े और बालों में से पानी गिर रहा था और वो रेंगते हुए विनय और नीता की तरफ आने की कोशिश कर रही थी। नीता के मुंह से चीख निकल गई और वो विनय का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश करने लगी, पर उस डरावनी लड़की ने विनय का पैर पकड़ रखा था। जैसे तैसे दोनों भागकर अपने बेडरूम में आए, जहां विनय ने बताया कि उसको जिस रात को यहां शिफ्ट हुए तब से वो लड़की आंगन में दिख रही थी। पहले तो उसे ये अपना वहम लगा और उसने अवॉइड किया, पर आज वो उसको अपने घर में दिखाई दी और उससे रहा नहीं गया। आखिर उसने नीता से पूछ ही लिया। नीता के कुछ बोलने से पहले ही नीचे बच्चों की चीखें सुनाई दी। बच्चों की आवाज सुनकर नीता ने कमरे का दरवाजा खोला कि एक तेज हवा के झोंके के साथ कोई कमरे में अंदर आया हो। दोनों को ऐसा एहसास हुआ। उसने देखा तो वो डरावनी चुड़ैल विनय के कंधे पे लटकी हुई है। नहीं छोड़ूंगी, सब मरेंगे, किसी को यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगी। बोलते हुए उसने विनय का गला दबाया। नीता विनय को बचाने के लिए आगे बढ़ी, पर ऐसा लग रहा था कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोका हुआ है। ये सब चल ही रहा था कि दोनों बच्चे स्कूल से वापस आ गए। नीता अपने बच्चों को बचाना चाहती थी। भागकर वो अपने बच्चों को ऊपर आने से रोकने के लिए नीचे गई, पर तब तक तो बच्चे ऊपर आ चुके थे। विनय के कंधे पर बैठी चुड़ैल उसका गला और जोर से दबा रही थी। विनय की हालत और खराब हो रही थी। वो बेहोश हो गया और चुड़ैल वहां से गायब हो गई। सब कुछ एकदम अचानक से हो गया। नीता ने विनय को जैसे तैसे करके कार में बिठाया और बच्चों को लेकर वहां से जाने लगी। पर जैसे ही कार स्टार्ट हुई कि कार की बोनेट पर चुड़ैल को देखकर वो और घबरा गई। कहते हैं ना, जब सब दरवाजे बंद हो जाए तो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकालता ही है। कार के सामने हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई थी, जिसे देखकर चुड़ैल डर से कांपने लगी और वहां से गायब हो गई। नीता डरते हुए अपनी कार भगाकर इस घर से दूर चले जाना चाहती थी। घर से थोड़ा दूर जाने के बाद अचानक से साइड मिरर में नीता को चुड़ैल का धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया, जिससे नीता समझ गई कि घर छोड़ने के बाद भी वो लोग सुरक्षित नहीं हैं। चुड़ैल विनय को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। नीता ने अपनी मां को फोन लगाया और सारी बात बताई। नीता की मां ने शहर से 20 किलोमीटर दूर एक हनुमान जी के मंदिर के बारे में बताया। बेचारी नीता अंधेरी रात में बच्चों और बेहोश पति के साथ जैसे तैसे मंदिर पहुंची। इस मंदिर की बड़ी महानता थी। मंदिर में आने के बाद नीता ने राहत की सांस ली। नीता ने मंदिर के बाबा को अपनी पूरी आपबीती सुनाई। नीता की बात सुनकर बाबा ने उसको सांत्वना दी और शक्तिशाली मंत्र जाप शुरू किया। मंत्र जाप के दौरान वो चुड़ैल तड़पती हुई वहां आई और बोली, एक को तो मार डाला है, अब तुम्हारे पति की बारी है। नहीं छोड़ूंगी, उसे भी मार डालूंगी। बाबा ने और नीता ने जब चुड़ैल को इसके बारे में पूछा तो चुड़ैल ने नीता को बताया कि तेरे पति के दोस्त ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब वो इसमें सफल नहीं हुआ तो इन दोनों ने एक साथ मुझे तालाब में डुबोकर मार डाला था। नीता ये बात सुनकर चौंक गई। विनय भी होश में आ गया था। उसने उस चुड़ैल से माफी मांगते हुए कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं मारना चाहता था, तुम्हें मेरे दोस्त ने मारा है। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। उसने तुम्हें तालाब में फेंकने के लिए मुझे लालच दिया, पर मैं नहीं माना तो उसने मेरे बच्चों को किडनैप करके मारने की धमकी दी। वो बहुत बड़ा आदमी है। मैं डर गया और मैंने उसका साथ दिया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, पर तुम्हें मैं इंसाफ दिलाऊंगा। इतना सुनकर चुड़ैल वहां से गायब हो गई।
दूसरे दिन विनय ने पुलिस को सारी बात बताई और तालाब में से उसकी लाश निकालकर विधिवत अंतिम संस्कार किया। उसके बाद चुड़ैल को अपना इंसाफ मिल गया और उसने कभी भी विनय को परेशान नहीं किया।